सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसे हमारे वीडियोस लाते रहते हैं। चलो देखते हैं सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, वो भी हम शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखा देते हैं सुमित्रानंद पंत का जो जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है हिंदी का जो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर और ये 2020 का है। चलिए देखते हैं इसमें जो कि सुमित्रानंद पंत का जो कि जीवन परिचय पूछा है या नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो कि इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सुमित्रानंद पंत का जो कि जीवन परिचय जो कि हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो कि क्लास 12th का है। ठीक है, तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और भी मैं आपको इसमें पेपर्स दिखा देता हूँ जिसमें भी ये पूछा गया है। तो देखिए, भी क्लास 12th का अर्धवार्षिक का जो कि पेपर है, तो इसमें भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, 5वें क्वेश्चन में हमारा जो कि ख में है सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय जो कि इसमें भी जो कि हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध का जो कि जीवन परिचय बना दिया है और इन दोनों में से मैं इसमें जो कि मैं एक वीडियो में बनाया था कि वासुदेव अग्रवाल और हरिहर प्रसाद द्विवेदी दोनों का मैंने जीवन परिचय पहले से बना दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस आप ये दो पढ़ लेते हैं तो आपका जो कि इसमें जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको केवल दो पढ़ना है, आपको उसमें जो कि मिल जाएगा। और इसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सुमित्रानंद पंत का अगर पढ़ लेते हैं तो आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुमित्रानंद पंत के जीवन परिचय में जन्म आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं। तो जन्म है इनका 1900। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1900 है। ठीक है, वैसे भी तो आपको ये याद ही हो गया होगा। ठीक है, 1900 इनका जो कि जन्म है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु को आप आसानी से जो कि निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि हमारा 1900 है। ठीक है, 1900 है, अब हमको केवल इसमें 77 साल जोड़ देना है। ठीक है, 77 साल हमको इसमें जोड़ देना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1977। तो ये हमारा जो कि मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, 1977 जो कि हमारी इसको मृत्यु हो जाएगा। या फिर आप बस इन दोनों जीरो को हटा करके दो केवल यहाँ पे 7 लगा दीजिए, 77 अगर लगा देंगे तो इनका जो कि मृत्यु निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इनका मृत्यु जो कि 1977 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका जन्म। ठीक है, तो जन्म इनका क्या है कि अल्मोड़ा जिला कौशानी ग्राम। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में जो कि इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब इनका जन्म अल्मोड़ा जिला में हुआ था तो प्रारंभिक शिक्षा भी अल्मोड़ा जिला में ही होगा। ठीक है, ये तो जो कि सिंपल बात है, जन्म उनका अल्मोड़ा में ही है तो इनका प्रारंभिक शिक्षा भी अल्मोड़ा में ही होगा। ठीक है, पिता का नाम देख लेते हैं। तो पंडित गंगा दत्त। ठीक है, पंडित गंगा दत्त पंत। ठीक है, ये इनके जो कि पिता का नाम है। ठीक है, माता का नाम देख लेते हैं। तो सरस्वती देवी। ठीक है, अब सरस्वती देवी और गंगा जो कि दत्त। ठीक है, तो ये दोनों जो कि सेम ही नाम है। ठीक है, गंगा है सरस्वती। ठीक है, गंगा सरस्वती। ठीक है, ये जो कि आप जो कि सेम ही नाम समझते हैं। ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, बस इसमें जमुना नहीं है, गंगा और सरस्वती दोनों लोग हैं, तो ये पिता का है और ये माता का नाम है। ठीक है, तो ऐसे आप जो कि इनका याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके पुत्र का देख लेते हैं। तो इनका जो नाम है सुमित्रानंद पंत, उन्हीं के नाम पर इनके पुत्र का भी नाम रखा गया था। ठीक है, तो सुमित्रा जोशी इनके जो कि पुत्र का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन्होंने उपाधि कौन सी ली है। तो इन्होंने जो कि मैट्रिक्स किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक्स की जो कि परीक्षा पास की है। ठीक है, तो ये जो कि इनकी उपाधि हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स इन्होंने किया है। ठीक है, मृत्यु इनका कब हुआ था आपको पता ही चल गया होगा कि 1977 ईस्वी में इनका जो कि मृत्यु है। ठीक है, और इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। तो देखिए, कृतियाँ में है गुंजन, पल्लव, वीणा, रानी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं, आपको केवल इसमें 2 से 3 बस आपको 2 केवल कृतियाँ इसमें लिखना है। ठीक है, आपसे 2 कृतियाँ केवल पूछेगा तो उसमें आपको जो कृतियाँ को लिख देना है। ठीक है, और ये आपका जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें 2 लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुंजन, पल्लव, वीणा, रानी। ठीक है, ऐसे आपको आसानी से जो कि सब याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक बार मैं और इसको बताता हूँ। जन्म है इनका 1900। ठीक है, जन्म स्थान अल्मोड़ा जिला कौशानी ग्राम, प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुआ था। पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी, पुत्र का नाम सुमित्रा जोशी, उपाधि मैट्रिक्स, मृत्यु, और ये सब आपने जो कि इसको जान लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में आपको इससे कैसे लिखेंगे कि आपको यहाँ पे जो कि फुल मार्क्स और बहुत ही आसान तरीके से जो कि आपको फुल मार्क्स जो कि मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जो कि प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 5 में दिया हुआ था, तो आपको ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है
उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले जन्म लिख देना है और यहाँ पे मृत्यु लिख देना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जन्म और मृत्यु लिख देते हैं तो पहले एग्जामिनर जो होगा, जो यहाँ पे हमारे कॉपी को जांचेगा, वो देखेगा कि हाँ इसका जन्म सही है और मृत्यु भी सही है। तो आपको केवल इसमें सब मिलाने नहीं जाएगा, आपको केवल बस शुरू में देखेगा ये जन्म और मृत्यु, आपको बस देखेगा कि यहाँ पे आपने उसको लिखा है, तो आपको जो यहाँ पे फुल मार्क्स देके चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैंने केवल उसी को जोड़ के आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सुमित्रानंद पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त, ठीक है, बस आपको जोड़ते ही जाना है। पंडित गंगादत्त धार्मिक ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके माता का नाम सरस्वती देवी था और इनका एक पुत्र था जिनका नाम सुमित्रा जोशी था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। काशी नारायण स्कूल में मैट्रिक्स की परीक्षा पास की और इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा उसमें लिख देना है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। और इसमें पंत जी को कविता में ही विशेष रुचि था, ठीक है। पंत जी को कविता में विशेष रुचि था। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये पंत जी जो थे, सुमित्रानंद पंत, ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन माने जाते हैं। तो हमारे जो कि ये सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हो जाएगा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था, ठीक है। पद्म भूषण का जो कि इन्हें अवार्ड भी मिला था, ठीक है। सन 1977 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अब इनका जो कि ये देहावसान हो गया, ठीक है। अब इतने में अब हो गया। अब इनका कृतियाँ देख लेते हैं। तो कृतियाँ भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2 नंबर का पूछेगा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: पल्लव, गुंजन, पल्लविनी, स्वर्ग किरण, रानी, युगवाड़ी और वीणा उत्तरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऐसे आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल के पहले जन्म मृत्यु को लिख लेना है, उसके बाद आपको जो भी चीज़ उसमें लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।